नमस्कार मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपके अपने चैनल फ्रॉम ज्ञान न्यू पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव मस्तिष्क को परेशान करता आया है। क्या हर व्यक्ति की मृत्यु पहले से ही निश्चित है? क्या हमारी अंतिम घड़ी पहले से तय है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? तो चलिए इस गुड़ प्रश्न को आज मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें एक बात स्वीकार करनी होगी कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, चाहे वह कोई महान राजा हो, संत हो या साधारण व्यक्ति, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। भारतीय दर्शन विशेषकर मद्भगवद गीता में कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सवाल उठता है, क्या, कब और कैसे यह भी तय है? कुछ मान्यताएं कहती है कि हर व्यक्ति का जीवन काल और मृत्यु का समय जन्म के साथ ही तय हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत और प्रारब्ध की अवधारणा है। कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन की लंबाई और परिस्थितियां निर्धारित होती है। वही विज्ञान का दृष्टिकोण कहता है कि मृत्यु कई कारकों पर निर्भर करती है। हमारे जीने का तरीका, स्वास्थ्य, दुर्घटनाएं और कभी-कभी अचानक अनहोनी। यानी कि विज्ञान मृत्यु को एक निश्चित समय नहीं मानता, बल्कि एक संभाव्यता के रूप में देखता है। अगर यह पहले से तय है तो क्या हम कुछ बदल सकते हैं? अगर मान भी ले कि मृत्यु की दिशा तय है तो क्या हम रास्ता बदल सकते हैं? यहाँ कर्म का सिद्धांत फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सजगता और अच्छे कर्मों से हम अपनी जीवन यात्रा को सुंदर बना सकते हैं। आयु लंबी हो या छोटी, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे जीते हैं, कैसे दूसरों के जीवन को छूते हैं। जैसे बीज बोया गया है, फल तो आएगा ही, पर उस बीज का सफर हमारे प्रयासों से संवर सकता है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि मृत्यु का भय क्यों और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। मृत्यु निश्चित है तो फिर डर कैसा? असल में मृत्यु का भय हमें जीवन का मूल समझाने के लिए है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही जीवन को सही मायनों में जीता है। कुछ उपाय जो मृत्यु के भय को कम कर सकता है इस प्रकार है। हर दिन को एक उपहार की दृष्टि से देखे, अपने रिश्तों को संजोए, कड़वाहट को दूर करे, अपना समय अच्छे कार्यों में लगाए, आत्मा की अमरता पर विश्वास रखे जैसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को स्थिर बनाए। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो दोस्तों, क्या हर व्यक्ति की मृत्यु पहले से तय है? कहीं न कहीं हाँ, मृत्यु एक अवश्यंभावी सत्य है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाए या भयभीत रहे, बल्कि यह प्रेरणा है कि हम हर दिन को पूर्णता से जिए, अपने जीवन को ऐसा बनाए कि जब अंतिम घड़ी आए तो हमें कोई पछतावा न हो। क्योंकि अंत में महत्वपूर्ण यह नहीं कि कितनी लंबी जिंदगी जी, बल्कि यह कि कैसे जी।
मित्रों, अब हम संक्षेप में जान लेते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि हमें मृत्यु के समय पछतावा न हो। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और करुणा हो। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना, माता पिता, गुरु और समाज का सम्मान करना और अपने कर्मों में सदाचार बनाए रखना, ये सब जीवन को सार्थक बनाते हैं। यदि हम हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जिए, दूसरों की मदद करें और अपने सपनों को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करें, तो अंत में हमें कोई पछतावा नहीं रहेगा। साथ ही हमें रिश्तों को महत्व देना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। समय रहते क्षमा मांगना, क्षमा करना, अपनों के साथ समय बिताना और दिल से जुड़े रहना, ये बातें जीवन को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती है। अगर हम हर पल को जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जिए, तो मृत्यु के समय हमें यह संतोष रहेगा कि हमने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जिया। यही एक शांत और पछतावे से मुक्त अंत की कुंजी है। साथ ही हमें परमात्मा का हमेशा ध्यान और चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने हमें यहाँ भेजा है। उन्हीं की दिव्य ज्योति हम में प्रज्वलित हो रही है। जब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तब हम में मृत्यु का भय नहीं रह जाता है। इसके लिए आप हर रोज कुछ समय शांत होकर बैठ जाए और उस परमात्मा का ध्यान और चिंतन करें। मित्रों, अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन को और गहराई से समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी रोचक और विचारशील विषय के साथ। तब तक के लिए जिए तो ऐसे जिए कि मृत्यु भी अभिवादन करे और हमें कोई पछतावा न हो कि इस अनमोल जीवन को हमने ऐसे ही गंवा दिया। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा को फिर दूसरा शरीर मिल ही जाता है और आत्मा का सफर फिर चालू हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।